Assalamu alaikum and welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School. This is your digital class and today we will start our new lesson which is metals and non-metals. This is your student learning outcomes. You can see the question number 1 and question number 2. After the understanding and the completion of some topics, you should able to complete these questions. Students, your first topic is minerals. What are the minerals? Minerals are solid substance that are present in nature and can be made of one element or more elements. Examples are gold, silver and carbon. स्टूडेंट्स, मिनरल्स आपके ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं जो कुदरती तौर पर हमारी ज़मीन में मौजूद हैं, ठीक है, और वो एक एलिमेंट या दूसरे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये ज़मीन में पाए जाते हैं और इसकी एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे सोना हो गया, सिल्वर है, कार्बन है, तो ये सारे आपके मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स हैं। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी बुक्स में भी दी हुई हैं और जब आप अपनी बुक का लेसन मेटल्स या नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओर्स, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मिनरल्स आपके कुदरती तौर पर आपकी अर्थ में मौजूद हैं। जब हम उसे ज़मीन से निकालते हैं तो वह अपनी प्योर फॉर्म के अंदर नहीं आते, उनके साथ दूसरी भी गैर ज़रूरी चीज़ें अटैच हुई भी होती हैं, ठीक है। जिस तरह से जब हम गोल्ड को ज़मीन से निकालते हैं तो जिस तरह से हमारे माउंटेन्स के अंदर ये मौजूद होंगी, तो जब हम उसे वहाँ से निकालते हैं तो ये प्योर फॉर्म के अंदर हमारे पास नहीं आती हैं, ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर आती हैं, इनके साथ दूसरी भी चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसके ज़रिए जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन्हें साफ़ कर दिया जाता है और प्योर मिनरल जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई भी ओर में से प्योर मेटल को निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। Students, this is your home task, but before the starting of this home task, you will make your title page, lesson number 2, metals and non-metals. After that, you will start your work from question number 1, then question number 2. Thank you.